वेलकम टू भारतीय शेयर मार्केट बजट अपडेट्स। फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बजट, जैसे कि बजट डिक्लेरेशन तो अभी खत्म हो चुका है, देखते हैं कि अभी बजट में क्या समरी रही है, क्या अपडेट्स रहे हैं बजट के। ठीक है, चलिए भारती सर से सुनते हैं कि हमारे बजट में अभी जो बजट डिक्लेयर हुआ है उसकी क्या समरी रही है। यस, अभी ओवरऑल मुझे लगता है कि बजट सुबह से सब चीज़ें चल रही थी, अभी थोड़ी सी शांत हो गई है। बजट का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो अभी हो चुकी है। तो हम लोग मोस्टली, मुझे क्या ये मिला आज के बजट से, तो मोटा मोटी हम लोग पॉइंट लेते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं एंड में, और इसके बाद में मैं और डिटेल में जो है पॉइंट्स है आपको डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक जो मेन मुद्दे जो है अभी तक, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं हाइलाइट्स में आपको बताना चाहूँगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 33% बढ़ाया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 लाख करोड़ का अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो वो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ों में देश में जब जो बढ़ोतरी होगी और जो सुधार आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, ब्रिजेस, ये सब चीज़ें। इसलिए बिजनेस को कनेक्टिविटी मिलेगा, बिजनेस का ट्रांजैक्शन स्पीड फास्ट होगा, कॉस्ट कम लगेगी, उसके वजह से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो एक सबसे बढ़िया मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़। दूसरा चीज़ इस बजट में मुझे सबसे अच्छा लगा वो है एग्रीकल्चर फार्मर क्रेडिट को लिए 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने दिए। मतलब ये अपने इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए जो दिया है, और ये सबसे बड़ी हमारी जो है अचीवमेंट होगी, क्योंकि हमारा देश पूरा एग्रीकल्चर डिपेंड कंट्री है। और जब एग्रीकल्चर इनकम बढ़ता है, सबसे ज़्यादा लोगों का इनकम एग्रीकल्चर बेस है, तो सबसे पूरे कंट्रीज़ को इसका बहुत फायदा होने वाला है। जो 20 लाख करोड़ का है वो बहुत बढ़िया, मुझे लगता है वो सबसे अच्छा डिसीजन इस बजट में गवर्नमेंट ने किया है। जो फार्मर्स के लिए उन्होंने क्रेडिट का जो ये बढ़ाया है, तो ये सेकंड पॉइंट था मेरे लिए आज के बजट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा लगा मुझे। तीसरा जो अच्छा पॉइंट लगा मुझे इनकम टैक्स स्लैब्स का, कि जो 5 लाख से लेके 7 लाख तक टैक्स रिबेट दिया, मतलब 7 लाख तक किसी को भी कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और एक टैक्स स्लैब्स में गुड न्यूज़ क्या था कि 37% का सरचार्ज था, उसको 25% पे लगा करके लेकर आए। तो एचएनआई के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जो बहुत हेवी था एचएनआई के लिए भी, जिनका इनकम 5 करोड़ के ऊपर था, उनके लिए भी बहुत अच्छी ये न्यूज़ है। तो सबको इनकम टैक्स स्लैब में सबको उन्होंने इंक्लूड करके सबको बेनिफिट दिया है। और उससे क्या आने वाले समय में मुझे लगता है टैक्स फाइलिंग्स के जो नंबर्स है इंडिया में और ज़्यादा बढ़ेंगे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ आने वाले समय में टैक्स इनकम में भी गवर्नमेंट की मुझे देखने को मिलेगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे इस बजट में लगा कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया है, कि ऑब्वियसली पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर यूएस में इतने ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ गए हैं, और हमारा इंडिया भी उसके ऊपर अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहा है। ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि देश का जहाँ पे फोकस होगा और वहाँ पे बिजनेसेस का भी फोकस ज़्यादा, इंडस्ट्रियलिस्ट भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ग्रीन एनर्जी में। तो वो एक बड़ी बात है आने वाले समय में हमारे इंडिया में। उसको लेके जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छी मूवमेंट मुझे इस बजट में देखने को मिली, जो वो एक बहुत अच्छा फोर्थ पॉइंट था। पांचवा पॉइंट था फिस्कल डिफिशिट को कम कर रही है गवर्नमेंट, वो एक अच्छा है, उससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहेगा। जो इस साल 6.5% था, आने वाले साल में उसको 5.9% तक का उसका अनुमान है, और उसके अगले साल 4.5% तक आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ है मुझे लगता है कंट्री को नज़र रखते हुए। वो एक हमारा बहुत अच्छा पॉइंट मुझे इस बजट में मुझे देखने को मिला। उसके बाद जो हमारा प्राइवेटाइजेशन की और गवर्नमेंट का जो रुख है वो भी बढ़ रहा है। जैसे हमारे एयरपोर्ट्स प्राइवेट हो रहे हैं, हमारे रेलवे स्टेशंस प्राइवेट हो रहे हैं, हमारे कुछ कंपनी जो है गवर्नमेंट जो है उस गवर्नमेंट का हिस्सा, कुछ बैंकिंग को भी, कुछ गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेटाइज करने का गवर्नमेंट का आगे जाके चल रहा है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का गवर्नेंस के ऊपर फोकस रहेगा, ना कि बिजनेस के ऊपर, क्योंकि बिजनेस वाले लोगों ने करना चाहिए और गवर्नमेंट ने खाली गवर्नेंस करना चाहिए, पॉलिसीज बनाना चाहिए। इससे फोकस, जिसका काम जो अच्छा करेगा तो और सबके लिए इसका बेनिफिट आने वाले समय में हमको कंट्री के ग्रोथ में देखने को मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे आज के बजट में नजर आया। और इस बजट में इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें इस बजट में हमको देखने को मिली। तो ये 8-10 पॉइंट है ओवरऑल। इससे आने वाले समय में मुझे लगता है ये जो साल है और आने वाले 1 से 2 साल है, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहेगा। और ओवरऑल कंट्री के लिए, देश के लिए हमारा ये बहुत अच्छा बजट ये मुझे लगता है हो गया है। और मैं तो इस बजट से बहुत हैप्पी हूँ, हमारी टीम भी बहुत हैप्पी है, और मुझे लगता है सबसे देश के लिए ये बहुत अच्छा बजट, ये आज का बजट और इस साल का बजट मुझे सबसे अच्छा बजट आने वाला पिछले 4-5 साल में ये सबसे अच्छा और टॉप बजट मुझे लगा। थैंक यू।